हमारे YouTube चैनल एमपी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जो काफ़ी चर्चा में रहता है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जो है नीतियाँ निर्माण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण सलाहें प्रोवाइड करवाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, नीति आयोग जो है वो बना है 1 जनवरी 2015 से, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 जनवरी 2015 से पहले ऐसा कुछ जो अभी नीति आयोग जो काम कर रहा है उस टाइप का कोई था ही नहीं, कोई संस्था थी नहीं। इनसे पहले जो इसकी जो प्रेसिडेंस एजेंसी है उसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग था जिसकी जो स्थापना हुई थी, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। 1950 को जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की। और ये भारत के जो इसका जो भारत का प्रधानमंत्री था वो योजना आयोग का जो है अध्यक्ष होता था। लेकिन इसके जो पहले अध्यक्ष थे, पहले जो उपाध्यक्ष थे, प्रथम जो योजना आयोग था उसके उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग का क्या था कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन था? भारत का प्रधानमंत्री होता था। भारत का प्रधानमंत्री जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। इसी प्रकार से उसी की तर्ज पर योजना आयोग को अभी क्या जो है इरेडिकेट कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है और उसको रिप्लेस किया गया है नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसके द्वारा। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि नीति आयोग जो संस्था है वो क्या है, उसकी क्या संरचना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसका कंपोजिशन क्या है, उसका कौन उसका अध्यक्ष होता है, कौन उसका उपाध्यक्ष होता है, कितनी उसकी कार्यकारिणी सदस्यता होती है और कौन उसकी गवर्निंग काउंसिल में उसमें भाग लेता है, कितनी मीटिंगें होती हैं और उसमें क्या क्या डिसीजन होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके आगे हम बात करेंगे नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं, कि इसका जो है रीजन क्या था इसको एस्टेब्लिश करने का और इसकी क्या अचीवमेंट रही है, ये भी हम देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम देखेंगे नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस क्या है, नीति आयोग योजना आयोग से किस तरह से अलग है। उसके बाद हम देखेंगे नीति आयोग के समक्ष आज क्या चुनौतियां हैं और किस प्रकार से ये अपना काम करने में इसको थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं। जो ये नीतियां जो ये सरकार के समक्ष रखता है वो सारी नीतियां कई बार इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं और वो किस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि नीति आयोग है क्या। सबसे पहले तो दोस्तों नीति आयोग की जो स्थापना की बात हुई थी वो 15 अगस्त 2014 को जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लाल किले से जो है उनका जो संबोधन होता है 15 अगस्त 2014 को, उसमें जो है ऐसा एक विचार उन्होंने दिया था कि ऐसी एक संस्था बनाई जाएगी जो नीति आयोग के नाम से होगी और जो काम करेगी कि सरकार की जो नीतियां हैं उसको बनाने में उसको एक एडवाइजर के रूप में काम करेंगी कि नीतियां अच्छी से अच्छी नीतियां बनाई जाए, लोगों के रिफॉर्म्स को देखते हुए नीतियां बनाई जाए, चाहे वो हमारे मेडिकल रिफॉर्म्स हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं या और भी अदर कोई रिफॉर्म्स हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए ऐसी नीतियां बनाई जाए। तो उसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा जिसका नाम होगा नीति आयोग। तो इसकी अगर हम देखें इतिहास में जाकर के तो 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा गया है वो अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे ही नीति आयोग के नाम पर जाना जा रहा है। और ये जो आयोग है दोस्तों ये सरकार का एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी सरकार के जो है ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है और केंद्र सरकार के साथ साथ ये राज्य सरकारों को भी नीति निर्माण करने वाले संस्थानों की भूमिका निभाएगा, यानी उनका भी एक एडवाइजरी के रूप में काम करेगा। राज्य सरकारों को भी जो है अपना एक सलाह मशवरा देगा कि किस प्रकार की नीतियां बनाई जाए, क्योंकि इसकी जो काउंसिल होती है दोस्तों, जैसा हम इसकी कंपोजिशन में बात करेंगे, इसकी जो संरचना होती है उसके अंदर जो है विभिन्न प्रदेशों के जो है मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल भी इसके अंदर जो है नीति आयोग की जो संस्था होती है उसके अंदर शामिल होते हैं। इस प्रकार से ये जो है दोस्तों एक संघवाद को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मजबूत राष्ट्र जो बनता है वो मजबूत राज्यों के निर्माण से ही बनता है। और अगर इसकी पहली मीटिंग की बात देखें तो 8 फरवरी 2015 को इसकी जो है पहली मीटिंग हुई थी। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई और इसकी पहली मीटिंग हुई 8 फरवरी 2015 को। और इसकी प्रेसिडेंस एजेंसी कौन सी थी? योजना आयोग, जिसको इसने रिप्लेस किया, जो 15 मार्च 1950 से जो है एस्टेब्लिश थी उसको रिप्लेस किया 62 ईयर्स के बाद में इसने योजना आयोग को। इसके आगे हम बात करें दोस्तों कि नीति आयोग की संरचना क्या है,
कि नीति आयोग की कंपोजिशन क्या है, कौन उसमें अध्यक्ष होता है, कौन उपाध्यक्ष होता है, कैसे उसमें कार्यकारिणी सदस्यता होती है। तो इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, जो चेयरपर्सन होता है, और वर्तमान में इसकी जो चेयरपर्सन है वो है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष जो होता है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अभी जो फिलहाल में जो है नियुक्त किए गए हैं वो हैं डॉक्टर सुमन बेरी कुमार। इससे पहले जो है राजीव कुमार थे, जो है इनके उपाध्यक्ष थे। और संचालन परिषद के अंदर अगर हम देखें, गवर्निंग काउंसिल के अंदर, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके राज्यपाल भी इसके अंदर संचालन परिषद का हिस्सा होते हैं नीति आयोग की संस्था के अंदर। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगर हम बात करें, जो सीईओ होता है दोस्तों, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसको भी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भारत की जो केंद्र सरकार जो है उसके जो सचिव होते हैं उस पद के होते हैं, ये आईएएस रैंक के लगभग होते हैं। और मिस्टर परमेश्वरम जो हैं अभी फिलहाल नए नियुक्त हुए हैं। इससे पहले जो है डॉक्टर अमिताभ कांत थे, जो आईएएस थे, वो इसके सीईओ थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो मई में 2022 में इन्होंने जो अपना पदभार संभाला है मिस्टर परमेश्वरम ने। और इसके अलावा कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, जो हमारे संसद होते हैं उसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा विशेष आमंत्रित भी सदस्य होते हैं नीति आयोग की संस्था के अंदर। मान लो कोई खास टाइप का कोई मान लो नीति निर्माण चल रहा है जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो उससे जो है विशेष जो पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री होती है उसके मंत्री या उसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उनको भी आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा जो विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको भी कई बार बुलाया जाता है। जैसे रक्षा विशेषज्ञ है, रक्षा संबंधी नीतियों के लिए, या कृषि संबंधी नीतियों के लिए जो कृषि विशेषज्ञ होते हैं, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हमारे हेल्थ संबंधी नीतियों के लिए जो चिकित्सा विशेषज्ञ होते हैं उनको भी बुलाया जाता है इसके अंदर। या कोई एजुकेशन रिफॉर्म्स होता है उससे संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं उनको भी समय समय पर इसके अंदर जो है आमंत्रित किया जाता है। इसके अंदर यानी हम बोल सकते हैं कि व्यापक जो है विशेषज्ञ होते हैं, जिससे जो है नीतियों का एक अच्छा ढांचा निर्माण किया जा सके, उसके रूप में जो है इससे सलाह मिलती है। और इससे आगे हम बात करें दोस्तों कि नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, यानी एम क्या है नीति आयोग को बनाने का, नीति आयोग की संस्था को बनाने का। तो सबसे पहले जो मुख्य एम है दोस्तों, इससे जो है सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इसके अंदर जो है विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसका हिस्सा हैं, विभिन्न जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके राज्यपाल भी इसका हिस्सा हैं। उसके अलावा भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या भारत के जो अन्य मंत्री हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं या जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी इसका हिस्सा हैं। उस प्रकार से जो नीतियां जो बनेंगी उसके अंदर जो है मतभेद बहुत कम से कम रहने के चांसेस होंगे। जो नीतियां बनेंगी वो सबकी सहमति से बनेंगी और उससे क्या होगा, सभी राज्यों के अंदर राज्यों को भी ये लगेगा कि उनकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी ये लगेगा कि उनकी कहीं ना कहीं बात मानी गई है। कोई भी नीतियां बनाने के अंदर उनसे भी सलाह मशवरा किया गया है और उससे क्या एक मजबूत राज्य का निर्माण होगा। मजबूत राज्य का निर्माण होगा तो मजबूत राज्य मिलकर ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा इसे माना जाता है। तो नीति आयोग का प्रथम उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों का समाधान होगा, यानी राज्यों के बीच में अगर कोई मुद्दे हैं तो नीतियां बनाते समय उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा और उन मुद्दों को उधर ही सुलझा दिया जाएगा। मुद्दों को सुलझाने हेतु भी एक मंच प्रदान इससे कहीं ना कहीं हो ही रहा है। दूसरा जो है निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये जो है सलाह देगा, ऐसा माना गया था। ऐसी ये संस्था बनेगी क्योंकि ये केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी ये सलाह देता है नीति निर्माण में। इससे आगे हम बात करें दोस्तों तो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना, यानी जो हमारे ग्राउंड लेवल के ऊपर से जो है दोस्तों ये चीजों को उठाएगा। ग्राउंड लेवल के ऊपर देखा गया कि किन चीजों की मतलब रूट लेवल पे किन चीज़ों की कमी है, लोग किन चीज़ों से ज़्यादा मैक्सिमम जो है सफ़र कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर अच्छी से अच्छी नीतियां बनाने में जो है दोस्तों ये सरकार मतलब कि हिंट देगा कि उन चीज़ों के ऊपर जो ग्राउंड लेवल पे जो है इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, उन चीज़ों के बारे में ये बताएगा। और जो पहले की जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, पहले जो योजना आयोग था उस टाइम पे जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल से, उनके जो भावी स्वरूप आदि के संबंध में भी सरकार को ये सलाह देगा। यानी पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी उनके स्वरूप को और ज्यादा अच्छा निखार कर जो है ये रखेगा। इससे आगे हम बात करें दोस्तों नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है। तो नीति आयोग के अंदर व्यापक विशेषज्ञ होते हैं, इसके अंदर काफ़ी जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सलाह मशवरा की जाती है, उनको जो है हर मीटिंग के अंदर शामिल किया जाता है, क्योंकि एक जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं दोस्तों वो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन से जो है रूबरू रहते हैं और इससे जो है नीतियों को बनाने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो सलाह देंगे वो सलाह का आम आदमी नहीं दे सकते, हो सकता है ऐसा। जबकि योजना आयोग में जो है एक्सपर्ट्स जो होते थे दोस्तों उनकी सीमित विशेषज्ञता थी, यानी केवल कुछ ही नामात्र के एक्सपर्ट्स ही जो है दोस्तों उसके अंदर आमंत्रित किए जाते थे।
दूसरा अगर हम देखें डिफरेंस, तो नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है, यानी ये विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके अंदर हिस्सा होते हैं, विभिन्न जो केंद्र शासित प्रदेश उनके राज्यपाल भी इसके अंदर हिस्सा होते हैं, और भी जो डोमिनेटेड पोस्ट हैं वो भी इसके अंदर जो है हिस्सा है नीति आयोग की जो नीति निर्माण की जो संस्था है इसके अंदर। जबकि योजना आयोग में राज्यों ने जो है दोस्तों वार्षिक योजना बैठक में केवल दर्शकों के रूप में भाग लिया है, उनका पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिला जितना कि नीति आयोग में देखने को मिलता है। और इसके पास दोस्तों जो है निधि आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं है, यानी जो निधि आवंटित करने का, जो राज्यों को कोई निधि आवंटित कर दे या किसी भी जो कोई नीति निर्माण की जो सलाह है उसके अंदर जो कोई विशेष जो है ये विवेकाधीन निधि आवंटित करने का इसका कोई अधिकार है नहीं इसके पास। वो सारे अधिकार जो है दोस्तों वित्त मंत्री में ही निहित हैं। ये जो है दोस्तों खाली एक सलाहकार के रूप में काम करता है, जबकि योजना आयोग जो है दोस्तों, योजना आयोग को राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का और मंत्रालयों को भी निधि आवंटित करने का अधिकार था। हालांकि हमारे लेवल से अगर देखा जाए तो ये चीजें योजना आयोग में अच्छी थी कि जो राज्य थोड़ा बैकवर्ड क्लास से आते हैं या जो जिन राज्यों की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है उन राज्यों को योजना आयोग जो है दोस्तों कुछ विधि जो निधि आवंटित करता था जिससे कि उन राज्यों के अंदर सुधार किया जा सके। इससे आगे अगर हम देखें दोस्तों तो नीतियों को लागू करने का अधिकार नीति आयोग के पास नहीं है, क्योंकि ये नीतियों को लागू नहीं करवाएगा। लागू जो करवाएगा दोस्तों वो भारत की पार्लियामेंट के थ्रू जो कानून बन के जाएगा, जो एक पर्टिकुलर जो एक्ट बन के जाता है, जो भारत की जो संसद है उसके द्वारा पास किया जाएगा, एक कानून बनेगा, उसके बाद ही उसको लागू करवाया जाएगा। नीति आयोग का जो काम है खाली वो सरकार को सलाह मशवरा देना है, एक किस्म से दोस्तों उसके कानून निर्माण के अंदर उसको सलाह मशवरा देना कि ये अच्छा हो सकता है, इससे अच्छे रिफॉर्म्स होने की संभावना है। तो इस प्रकार से ये इसके पास कोई नीति आयोग के पास अधिकार नहीं है नीतियों को लागू कराने का, जबकि योजना आयोग ने राज्यों के ऊपर नीतियों को लागू किया है और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ साथ धन का आवंटन भी किया था। और अगर हम देखें इसकी अचीवमेंट देखें कि आज तक इसने किस किस क्षेत्र में काम किया है दोस्तों, तो डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में नीति आयोग ने काम किया है। अटल इनोवेशन मिशन जो सरकार का था उसके क्षेत्र में जो नीति आयोग ने काम किया है। मेडिकल और एजुकेशन रिफॉर्म्स काफ़ी जो हैं उनके अंदर नीति आयोग ने जो है दोस्तों, नीति आयोग की संस्था उसने काफ़ी काम किया है अपना। एक जॉब पोर्टल आफ्टर कोविड लॉकडाउन जो दोस्तों एक जॉब पोर्टल का जो काम था वो भी नीति आयोग की जो पहल थी, नीति आयोग की जो संस्था है उसी ने उसको जो ऑफर किया था सबसे पहले। तो इस प्रकार इन क्षेत्रों में जो है काम कर रहा है और इसका एक जो है एक अपना ब्रॉडली एक रोड मैप है उसका 15 ईयर्स का जो है एक ब्रॉडली रोड मैप है, एक विजन है इनका खुद का कि अगर इस हिसाब से अगर काम किया जाएगा तो इतने दिनों में भारत को जो है लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे जो है भारत को एक प्रगति के स्तर पर ले जाया जा सकता है। और अगर चुनौतियों की बात करें दोस्तों कि इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, कि नीति आयोग के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, क्यों अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा, कहाँ इसके काम में जो कहीं ना कहीं कमी खलती है, तो इसके पास जो है राज्यों को विवेकाधीन धन देने का कोई अधिकार नहीं है। ये खाली जो है एक सलाह मशवरा देता है, जो भारत की सरकार है जो मतलब कानून बनाती है, जो भारत की संसद है उसको जो परिवर्तनकारी हस्तक्षेप करने के लिए इसे असमर्थ बना देता है। क्योंकि ये किसी विशेष राज्य के लिए जो है दोस्तों अपना मान लो किसी विशेष राज्य की जो स्थिति अच्छी नहीं है उसके लिए जो दोस्तों मान ले कि धन का आवंटन करना है तो उसमें इसका कोई हस्तक्षेप है ही नहीं, उसमें इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो धन आवंटन करने में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है और खाली एक ये सलाहकार के रूप में कार्य करता है, तो इससे इसको इसकी एक असमर्थता दिखती है और ये केवल एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। जैसा हमने पहले बताया इसका राजनीतिकरण भी हुआ है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। कई विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं, कई विपक्ष पार्टियों के द्वारा भी ऐसे जो ब्लेम लगाए गए हैं कि इसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हुआ है। इसके अंदर जो है सरकार जो रूलिंग पार्टी जो होती है वो इसको अपने अंडर में रखती है और अपनी नीतियां जो है दोस्तों मनमाने ढंग से मनवाने का काम करती है इसके थ्रू, ऐसा भी देखा गया है। और इसके आगे हम बात करें दोस्तों तो सरकार के कार्यों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक शक्तियों का इसके अंदर अभाव है। इसको कोई विशेष पर्टिकुलर पावर नहीं दी गई है जिससे जो ये नीतियां चाहे वो नीतियां अपनी सरकार जो है भारत की सरकार उससे मनवा सके या राज्य सरकार है उससे मनवा सके। ये केवल एक जो हमारे संविधान के अंदर नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके रूप में कार्य करता है, एडवाइजर के रूप में कार्य करता है कि ये नीति आप बनाओगे तो इनसे ये इम्पैक्ट आएगा। खाली इस चीज के ऊपर ये काम करता है। तो इसका जो है दोस्तों देखने को ये मिलता है कि इसमें आवश्यक शक्तियों का अभाव